हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आप लोग के आग्रह पर ही इस वीडियो को लाया गया है। आप लोगों ने काफी कमेंट करके पूछा था कि सर सचिवालय सहायक के पोस्टिंग के संबंध में आप एक वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था मन में कि भाई पोस्टिंग सिर्फ पटना में ही होती है या पटना से बाहर भी होती है। तो सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। साथ साथ हम इस वीडियो में यह भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी अन्य सुविधाएं भी आपको दी जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सचिवालय सहायक, ठीक है, सचिवालय सहायक की पोस्ट डिटेल के संबंध में मैंने कई सारे पोस्ट के बारे में विस्तार से बताया है, जिसमें आप लोग सचिवालय सहायक के अलावा योजना सहायक और अभी अभी आया है एक नया पोस्ट जुड़ा है उद्योग विस्तार पदाधिकारी, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सचिवालय सहायक के जॉब प्रोफाइल के बारे में और उसके प्रमोशन से लेकर हर स्टेज के बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, देख लेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सचिवालय सहायक की पोस्टिंग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, कौन कौन सी इनको सुविधाएं मिलती है। दो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग जानना चाह रहे थे हमारे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएसएससी सीजीएल थर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टारगेट बैच के साथ जुड़ सकते हैं। टारगेट बैच हमारे जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर चल रहा है, ठीक है। जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर चल रहा है। ये मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इस मोबाइल ऐप को। हमने इस कोर्स का फी काफी कम रखा है, 3000 रुपये है। और मैथ रीजनिंग सिर्फ आप करना चाहते हैं तो मैथ रीजनिंग के लिए 1800 रुपये फी रखा गया है, ठीक है, मैथ रीजनिंग के लिए। और इस 3000 में भी आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा क्या? इसमें मिलेगा आपको लेक्चर वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड के फॉर्म में पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगा। ये तीनों चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। हमारे कोर्स के संबंध में किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी है तो हमारे इस नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं। और इससे मात्र 3000 रुपए में, मतलब ये 10% अगर एक्स्ट्रा छूट मिल जाता है तो 2700 रुपए में आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सभी चीजें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम लोग। तो जहां तक आप लोग बात करते हैं कि देखिए कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के अपने प्रशासन को चलाने के लिए बहुत सारे विभाग बनाए जाते हैं, ठीक है। उनके कार्यों के संचालन के लिए विभिन्न विभागों का गठन किया जाता है। कुछ विभाग जो होते हैं वो स्थानीय क्षेत्र में भी होते हैं, ठीक है। विभाग के कार्यालय जो होते हैं एक मुख्यालय में होते हैं और कुछ स्थानीय क्षेत्रों में होते हैं। तो स्टाफ की पोस्टिंग भी उसी तरह होता है, स्थानीय क्षेत्रों में भी हो सकता है या फिर जो मुख्यालय क्षेत्र है वहां भी हो सकता है, ठीक है। जहां तक हम लोग बात कर लेते हैं तो बिहार सरकार अपने कार्यों के प्रशासन को संचालित करने के लिए विभिन्न विभागों का गठन किया है। बहुत सारे विभाग हैं, आप देखे होंगे लगभग 40 विभाग है, ठीक है। 40 से अधिक विभाग हैं और इन 40 से अधिक विभागों का संचालन जो है वो सहायक के माध्यम से ही संपन्न किया जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है सचिवालय सहायक, ठीक है। महत्वपूर्ण उदाहरण है सचिवालय सहायक, ठीक है। तो सभी विभागों के कार्यालय पटना स्थित सचिवालय में है। आपको मालूम है कि पटना स्थित जो सचिवालय है इसी सचिवालय भवन में, ठीक है, इसी सचिवालय भवन में सभी विभाग यहीं से चलाए जाते हैं, ठीक है। सभी विभाग यहीं से चलाए जाते हैं। और ये सभी विभाग जो होते हैं इसके एक राजनीतिक मुखिया होता है जिसको हम लोग मुखिया को मंत्री कहते हैं। प्रशासनिक मुखिया होता है जिसके मुखिया को हम लोग सचिव या मुख्य सचिव कहते हैं, ठीक है। तो ये मंत्री के अंदर आ गए मुख्य सचिव या सचिव आ गए। और इन सचिव के अंतर्गत जो होते हैं विभिन्न डिफरेंट टाइप के सचिव होते हैं, जैसे संयुक्त सचिव हो गए, डिप्यूटी मतलब उप सचिव जिसको कहते हैं, ये सभी हो गए, ठीक है। और इन सभी विभागों को चलाने के लिए एक लिपिकीय सहायक की जरूरत होती है जिसको सचिवालय सहायक कहा जाता है, ठीक है। यही सचिवालय सहायक है जिसकी बहाली जो है बीएसएससी सीजीएल अभी ले रही है। सीजीएल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि सीजीएल थर्ड में इसकी 1360 पद आया है, ठीक है। तो ये सहायक होता है, ये सहायक कार्य को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जितने भी विभाग हैं उनको लिपिकीय सहायता के लिए एक ग्रेजुएट लेवल सहायक की जरूरत होती है जो सचिवालय सहायक की नियुक्ति की जाती है। डिपार्टमेंट की बात करें तो सचिवालय में जितने भी डिपार्टमेंट है, सचिवालय देख रहे हैं आप, सचिवालय में जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग कार्यालय हैं, ठीक है। अलग अलग कार्यालय है, अलग अलग कार्यालय में अलग अलग सचिवालय सहायकों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंतर्गत बात करेंगे तो कैबिनेट सेक्रेटरिएट होता है,
लॉ डिपार्टमेंट होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, होम डिपार्टमेंट होता है, इंफॉर्मेशन एंड रिलेशन डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है, उसको हम लोग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, किसी भी सचिवालय सहायक की पोस्टिंग होती है, तो वो सचिवालय सहायक जो होता है वो काफी पावरफुल होता है। पावरफुल कहने का मतलब है कि जितने भी आईएएस, आईपीएस या फिर जितने भी पदाधिकारी गण हैं, उन सभी लोगों का कार्य यहीं से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ही होता है, चाहे उनके ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के या फिर उनके जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं यहीं से संपन्न होते हैं। इसलिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद होम डिपार्टमेंट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लॉ डिपार्टमेंट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सभी डिपार्टमेंट में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी पूछ भी ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत ही फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जिसमें फाइनेंस का जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है जो काफी महत्वपूर्ण है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट होता है। इन सभी को लिपिकीय सहायता देने के लिए सचिवालय सहायक की नियुक्ति होती है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये सचिवालय भवन की बात कर रहा हूँ, सचिवालय भवन, ठीक है। सचिवालय भवन कहाँ है, ये है पटना में। और ये सभी कार्यालय सचिवालय भवन में ही होते हैं, पटना के। और इन सभी डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नियुक्त किए जाते हैं सचिवालय सहायक। उसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर ले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट काफी महत्वपूर्ण होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट काफी महत्वपूर्ण होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी स्टेट के लिए उतना ज्यादा बेहतरीन नहीं होता है, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ काफी होता है। और ये सभी सचिवालय भवन में ही स्थित है। मतलब अगर इन सभी में पोस्टिंग होती है तो आपकी पोस्टिंग मुख्य रूप से पटना में ही होगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ सारा डिपार्टमेंट आपका वही है, सचिवालय भवन में ही है। मतलब आपकी नियुक्ति पटना में ही होगी, ठीक है। एग्रीकल्चर, ये सभी सचिवालय में ही है, ठीक है। ये सभी सचिवालय में ही है और यहाँ भी अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आप पटना में ही ड्यूटी करेंगे। सोशल वेलफेयर, ठीक है, सोशल वेलफेयर से संबंधित डिपार्टमेंट भी कहाँ है, ये सभी पटना में ही है। आर्ट एंड एग्रीकल्चर टूरिज्म से जुड़ा हुआ भी मैटर सभी पटना में ही, सभी विभाग, ठीक है। तो ये था सचिवालय स्तर की जहाँ पे आपकी नियुक्ति होती है, ठीक है। कुल मिलाकर सचिवालय स्तर पर आपको 40 से अधिक विभाग हैं जहाँ पे सचिवालय सहायकों की नियुक्ति की जाती है। और ये सभी सचिवालय भवन पटना में की जाती है, ठीक है, पटना में की जाती है। तो अगर आप इन डिपार्टमेंट में नियुक्ति होती है तो आप पटना में मुख्य रूप से काम करेंगे। लेकिन पटना के अलावा भी आपकी क्षेत्रीय स्तर पर भी नियुक्ति होती है। मतलब नियुक्तियां दो तरह से हो गई आपका, एक हो गया पटना में मुख्यालय स्तर पर, ठीक है, मुख्यालय स्तर पर, और दूसरी नियुक्ति हो गई क्षेत्रीय स्तर पर। और ये क्षेत्रीय स्तर पर जो आपकी नियुक्ति होगी वो नियुक्ति होगी आपको प्रमंडल के स्तर पर, ठीक है, प्रमंडल के स्तर पर, आपको जिला स्तर पर नहीं होगा, प्रमंडल के स्तर पर आपकी नियुक्ति होगी। तो चलिए प्रमंडलीय नियुक्ति की बात कर लेते हैं। तो स्थानीय स्तर पर आपने देखा था कि प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन करने के लिए प्रमंडल स्तर पर इनकी नियुक्ति की जाती है और यहाँ भी सचिवालय सहायकों की नियुक्ति होती है, ठीक है, प्रमंडल स्तर पर। अभी आपने देखा सचिवालय सहायक जो है सचिवालय गतिविधियों को संचालित करने के लिए विभिन्न विभागों में उनकी नियुक्ति हुई। अब प्रमंडल स्तर पर भी इनकी नियुक्ति होती है, क्योंकि प्रमंडल में भी प्रशासनिक से लेकर के सभी विभाग होते हैं, यहाँ भी उनके कार्यों को संचालन के लिए सहायक की जरूरत होती है और ये सचिवालय सहायक होते हैं। जहां तक प्रमंडलों की बात है तो आप लोग को अच्छी तरह मालूम है कि कुल कितने प्रमंडल है। तो कुल प्रमंडल जो है वो है 9। कितने हैं? बिहार में कुल 9 प्रमंडल है और प्रमंडल के मुख्यालय में ही आपकी नियुक्ति होगी। कहाँ होगी? प्रमंडल के मुख्यालय में ही नियुक्ति होगी। ऐसा नहीं है कि किसी जिला में नियुक्ति होगा। जैसे सारण प्रमंडल की बात कर ले तो सारण प्रमंडल का मुख्यालय सारण में है और इसके अंतर्गत सारण, गोपालगंज और सिवान आते हैं। तो सारण में ही आपकी नियुक्ति होगी, सारण में ही आपको काम करना होगा प्रमंडल स्तर पर। भागलपुर में नियुक्ति होती है तो भागलपुर, बांका के अंतर्गत भागलपुर में। इसी तरह मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर में है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में आपकी नियुक्ति होगी। उसी तरह दरभंगा का दरभंगा में नियुक्ति होगी, पटना का पटना में ही नियुक्ति होगी और कोसी का सहरसा में नियुक्ति होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका नियुक्ति जो है वो प्रमंडल स्तर पर भी होगा। मतलब 2 स्तर पर आपकी नियुक्ति हो गई, एक क्षेत्रीय स्तर पर प्रमंडल में और दूसरा जो है वो किस स्तर पर? दूसरा आपका मुख्यालय स्तर पर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपकी नियुक्ति होगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मगध का प्रमंडल का गया है और पूर्णिया का पूर्णिया ही है। अब इनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है? सुविधाएं, ठीक है, सुविधाएं ये काफी महत्वपूर्ण है और इसी के बारे में सबसे ज्यादा आप लोग प्रश्न, सुविधाएं कौन कौन सी दी जाती है?
चलिए सुविधाओं की ओर बात कर लेते हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे थे क्या सचिवालय सहायक को गाड़ी भी मिलती है, तो मैं आपको बता दूं कि सचिवालय सहायक को कोई गाड़ी नहीं मिलती है, ठीक है, कोई गाड़ी इनको नहीं मिलती है। आप अपना पर्सनल गाड़ी रख सकते हैं, ठीक है, निजी, ठीक है, निजी गाड़ी आप यूज कर सकते हैं, निजी गाड़ी आप रख सकते हैं। आवास की सुविधा पटना में है, लेकिन पटना की जगह अगर आपकी प्रमंडल में नियुक्ति होती है तो शायद वहां आवास की सुविधा नहीं मिले। तो जहां आवास की सुविधा आपको नहीं मिलेगी वहां आवासीय भत्ता मिलेगा, एचआरए जिसको कहते हैं, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, ये आपको मिलेगा जहां आवास नहीं है वहां। और जहां आवास है वहां आपको एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। तो आवास की सुविधा सभी जगह नहीं है, जहां आवास की सुविधा होगा आपको एचआरए नहीं मिलेगा, जहां आवास की सुविधा नहीं होगा वहां एचआरए होगा। अब बात कर लेते हैं प्यून। तो कार्यालय में ऑफिस के कार्यों को संचालित करने के लिए प्यून की आवश्यकता होती है। आप अपना कार्य उस प्यून से ले सकते हैं, ठीक है, आप अपना कार्य उस प्यून से ले सकते हैं। तो प्यून तो डेफिनेट रूप से कार्यालय में मिलती है। बिजली बिल, मोबाइल बिल आपका जो पर्सनल होता है वो गवर्नमेंट पे नहीं करेगी, ये सिर्फ ऑफिसर्स को ही पे करती है, ठीक है, ऑफिसर्स को पे करती है गवर्नमेंट, आपका नहीं पे करेगी। सिटी अलाउंस आपको दिया जाएगा, ठीक है, सिटी अलाउंस अगर आपका नियुक्ति जो है वो नगर निगम स्तर पर होता है, ठीक है, नगर निगम स्तर पर, जैसे अभी जितने भी प्रमंडल है वो नगर निगम स्तर पर आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिटी अलाउंस मिलेगा। पटना में भी आपको सिटी अलाउंस मिलेगा। तो ये सिटी अलाउंस मिलेगा और ये बिहार सरकार के जो नियमानुसार है आपका जो है उसी के अनुसार आपको शहरी भत्ता या सिटी अलाउंस दिया जाएगा। आकस्मिक अवकाश मतलब इसको हम लोग कहते हैं सीएल, ठीक है, कॉजुअल लीव, कॉजुअल लीव जो दे है बिहार सरकार के नियमानुसार वो आपको मिलेगा। 12 कॉजुअल लीव जनरली बिहार गवर्नमेंट में दिया जाता है पूरे एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में। छुट्टी के अलावा जो भी जनरल छुट्टी होता है, छुट्टी के अलावा आपको 12 अन्य छुट्टियां दी जाती हैं जो जिसका उपयोग आप पूरे साल भर में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्न लीव होता है। अर्न लीव क्या होता है कि आपके प्रत्येक साल जो है लगभग 30 से 33 अर्न लीव जो है आपके खाते में जुड़ते जाते हैं। आपको 300 अर्न जो जुड़ जाएंगे अर्न लीव के, आपको पैसे दिए जाएंगे रिटायरमेंट के समय में। 3 से अधिक अगर आपका ये बचता है अर्न लीव तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, आपको इसका पैसा गवर्नमेंट देगी, ठीक है, आपको इसका पैसा जो है वो गवर्नमेंट देगी। जैसे आप कहीं लंबी छुट्टी में चले गए तो वो अर्न लीव में काउंट करके आपको वेतन का पैसा जो है उतना मिल जाएगा। मेडिकल लीव आपको मिलेगा, ठीक है, मेडिकल लीव इसलिए भी मिलेगा कि अगर आप बीमारी इससे ग्रस्त हैं तो आपको मेडिकल छुट्टी मिलती है। साथ साथ आपको अगर कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिसका इलाज का खर्च भी गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है, इलाज का खर्च भी गवर्नमेंट पे करती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको नियमानुसार मेडिकल लीव भी आपको मिलेगा। कार्य अगर आपका सचिवालय स्तर पर नियुक्ति होती है, पटना में अगर आपका सचिवालय स्तर पर नियुक्ति होता है तो आपको सोमवार से शुक्रवार कार्य करना पड़ेगा, मतलब 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है, शनिवार और रविवार की। लेकिन अगर क्षेत्रीय स्तर पर होता है तो सोमवार से शनिवार आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ सिर्फ एक दिन संडे को आपको छुट्टी मिलेगा। तो आप अच्छी तरह समझ गए। अन्य भत्ता जो अगर बिहार सरकार तय करती है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से आपने, ठीक है, इस प्रकार से आपने पूरे सभी तथ्यों को अच्छी तरह समझ लिया है कि किस प्रकार से आपको पोस्टिंग होगी, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कौन कौन सी सुविधाएं मिल सकता है। ये सभी चीजों को मैंने पूरे विस्तार से आपको बता दिया है, ठीक है। और साथ साथ यह भी बता दें आपको कि अगर आप चाहते हैं बीएसएससी सीजीएल की तैयारी करना तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए भी अलग से बैच शुरू किया गया है। इसके अलावा टारगेट बैच चल रहा है। अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो यह इसका कोर्स भी उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज भी हमारे उपलब्ध है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नया टॉपिक।